हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग हैंड श्रुति। तो आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि कल आपका बीपीएससी का सामान्य अध्ययन का पेपर था, तो वो काफी ज्यादा हार्ड आया था। मैं बोलूं तो प्राइमरी के लेवल से वो कहीं ज्यादा था। इसी वजह से सुबह मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था जिसमें जो हमारे बीपीएससी के चेयरमैन जी हैं उन्होंने कट ऑफ को लेके कुछ बात कही थी। तो अगर आप लोगों ने अब तक मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। उस वीडियो का जो लिंक है ना वो मैं अपने कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले टाइम को बिना वेस्ट किए हुए हम क्वेश्चंस मिलाते हैं। ये मेरे पास लैंग्वेज का पेपर है और ये मेरे पास सेट बी है। तो आप लोगों का अगर कोई और सेट हो तो आप लोग क्वेश्चन से मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के ऊपर नीचे हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो आपका जो ये लैंग्वेज का पेपर था ये काफी ज्यादा इजी था। आप भी जानते हैं कि ये बस क्वालिफाइंग नेचर का था, इसीलिए बीपीएससी ने इसको काफी ज्यादा इजी बनाया हुआ है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। योर ब्रदर इज अपॉइंटेड एज एसडीओ। तो आपको इसमें फिलिंग दी ब्लैंक्स है, तो आपका इसमें सही हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, इफ आई कांट मूव दिस डेस्क विल यू गिव इट। तो आपका इसमें सी नंबर सही हो जाएगा, ए हो जाएगा, अपुस हो जाएगा। तीसरा देखिए, ब्रिंग और फिर फिलिंग द ब्लैंक्स है, बुक आई गेव यू यस्टरडे। तो सी में तीसरे में आपका सी सही हो जाएगा, द हो जाएगा। चौथा देखिएगा, आनंद वेंट टू द डॉक्टर बिकॉज ही हैड ईयर इन्फेक्शन। तो चौथे में आपका बी नंबर सही हो जाएगा, एन हो जाएगा। पांचवा देखिएगा, ही इज पुरसिंग एमए फ्रॉम यूनिवर्सिटी। तो देखिए इसमें पांचवे में आपका डी नंबर सही हो जाएगा क्योंकि आपका एक से ज्यादा सही है। छठवां देखिएगा, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ प्लांट। तो देखिए प्लांट का कौन सा पार्ट नहीं होता, तो आपको नॉट में करना है। तो देखिए बर्ड्स एंड एनिमल्स है, ब्रांचेस है, लीव्स है। तो भाई सबको पता होगा कि बर्ड्स एंड एनिमल्स जो होता है वो उसका पार्ट नहीं होता है। तो ये तो एकदम कॉमन सेंस पे आधारित क्वेश्चन था। सातवां देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग यू डू नॉट यूज इन अ कंप्यूटर। तो देखिए ये भी बच्चा बच्चा सही कर लेगा। देखिए कीबोर्ड है, हार्ड ड्राइव है, टूथ ब्रश आप कंप्यूटर में थोड़े नहीं यूज करते, तो ये आपका अलग हो जाएगा। आठवां देखिएगा, व्हाट एमंग द फॉलोइंग अ लेडी डज नॉट यूज इन किचन। एक लेडी है वो किचन में क्या नहीं यूज करती, देखिए इंडक्शन का यूज करती है, ओवन का यूज करती है, बट ड्रायर का यूज वो नहीं करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नौवां देखिएगा, विच वन इज नॉट अलाउड इन द एग्जामिनेशन। में आपको क्या अलाउ नहीं होता, बुक, ईयरफोन, मोबाइल फोन। तो देखिए आपको ये तीनों ही अलाउ नहीं होते, तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। 10वां देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड अ हॉस्पिटल। में आपका क्या नहीं पाया जाता, टेलीस्कोप है, ऑपरेशन थिएटर है, नर्स है। तो देखिए ऑपरेशन थिएटर और नर्स तो पाई जाती है, बट टेलीस्कोप आपका हॉस्पिटल में नहीं पाया जाता, इसलिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। 11वां देखिएगा, द पर्सन हु राइट्स अ लेटर इज नोन एज। तो देखिए आपको ये बताना है, वन वर्ड बताना है। तो द पर्सन हु राइट्स अ बुक इज नोन है जो तो उसको सीधा सीधा ऑर्थर बोलते हैं। तो 11वें में आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 12वां देखिएगा, इफ टुडे इज बिजनेस डे तो डे आफ्टर टुमारो विल बी। तो देखिए कितने इजी इजी क्वेश्चन आए हैं। तो देखिए 12वें में आपका ई नंबर सही हो जाएगा क्योंकि फ्राइडे आंसर होगा जो आपका ऑप्शन में नहीं है। 13वां देखिएगा, वी मस्ट ट्रैफिक सिग्नल्स। तो वी मस्ट और इसमें क्या है, ट्रैफिक सिग्नल्स है। तो देखिए 13वें में आपका सी हो जाएगा, नॉट ब्रेक, क्योंकि हमको जो ट्रैफिक सिग्नल्स है उसको नहीं तोड़ना चाहिए। 14वां देखिएगा, 14वां देखिएगा, इफ टुडे इज द 12th ऑफ दिसंबर तो नेक्स्ट मंथ क्या होगा, तो सीधी सी बात है जनवरी आएगी। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 15वां देखिएगा, अ मंथ कैन हैव डेज। तो 31, 30, 28, 29 तो सारे ही हो सकते हैं, इसलिए आपका डी नंबर सही हो जाएगा। 16वां देखिएगा, डॉटर्स डॉटर इज, मतलब डॉटर की बेटी क्या होती है। तो ये तो सबको पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ग्रैंड डॉटर होती है। 17वां देखिएगा, ग्रैंड फादर्स फादर क्या होते हैं, तो ग्रेट ग्रैंड फादर होते हैं, ये भी सबको ही पता होगा। 18वां देखिएगा, मदर्स फादर क्या होंगे, मैटरनल ग्रैंड फादर हो जाएंगे, आपके नाना जी हो जाएंगे ये। और 19वां देखिएगा, ऑन्ट्स डॉटर क्या होती है। तो देखिए इसमें आपका कोई भी ऑप्शन नहीं सही है, कजिन होती है क्योंकि वो
और 20वां देखिएगा मदर्स एंड फादर्स चिल्ड्रन आर, ऑब्वियसली बात है सिस्टर्स एंड ब्रदर्स होते हैं। आप खुद भी देख सकते हैं कि पेपर कितना ज्यादा इजी था, मतलब इसके लिए तो आपको कुछ भी पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी, बिना पढ़े अगर आप जाते तो भी आप इसमें पासिंग मार्क्स ले आते। फिर देखिए ये पैसेज है, वंस अपॉन अ टाइम a hunter came to a forest, it was summer and water was scarce, many of the animals had died of thirst. The hunter killed a deer and took it back his house. The forest god was very sad because he could not protect his animals. He prayed to the rain god and the monsoon arrived. The animals could breed again because देयर वॉज इनफ टू ईट एंड ड्रिंक। तो देखिए ये पैसेज था, सीधे सीधे इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। whom did the forest guard प्रे टू, जो फॉरेस्ट का गार्ड था उसने किससे प्रार्थना की थी? तो देखिए पहले ही उसमें था कि उसने रेन गॉड से प्रार्थना की थी। और द फॉरेस्ट गॉड वॉज वेरी, बहुत दुखी था क्योंकि वो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा था अपने जंगल के लोगों को। 23वां देखिएगा इन विच सीजन डिड द एनिमल्स हैव इनफ टू ईट एंड ड्रिंक है। तो देखिए इसमें आपका पहला सही हो जाएगा, 23वें में आपका पहला ए नंबर सही हो जाएगा। 24वां देखिएगा व्हेन द हंटर केम टू द फॉरेस्ट, हंटर फॉरेस्ट में कब आया था? तो देखिए इसमें आपका वो समर में आया हुआ था। अगला देखिएगा हु किल्ड द डियर, तो किसने मारा था? तो हंटर ने मारा था क्योंकि वो शिकार करने ही आया हुआ था। अगला देखिएगा, देखिए अब यहाँ से आपके ना आपने 25 क्वेश्चन इंग्लिश के सॉल्व कर लिए, तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 25 में से आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हैं। अब यहाँ से हम हिंदी का जो है पेपर सॉल्व करेंगे। हिंदी भी काफी ज्यादा इजी आई थी, तो आइए सॉल्व करते हैं। 26वां है निम्न में से कौन सा शब्द अवयव नहीं है? तो देखिए 26वें की अगर मैं बात करूं तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जूता आपका अवयव नहीं है। हस्व दीर्घ और प्लुत ये किसके उदाहरण है? तो ये तो सबको पता होगा कि ये हमारे स्वर संधि के उदाहरण है। तालव्य ध्वनियां कौन सी होती हैं? तो अगर मैं 28वें की बात करूं तो देखिए इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही है। 29वां देखिएगा निम्न में से कौन सा पुरुष उत्तमवाची पुरुषवाची शब्द नहीं है? तो 29 में आपका सी नंबर सही हो जाएगा, तुम हो जाएगा। मरुभूमि में कहीं धान उगता है, वाक्य में कौन सी क्रिया विशेषण है? तो 30वें की अगर मैं बात करूं तो स्थानवाचक हो जाएगा। और 31वां देखिएगा निम्न में से कौन सी लक्षणा की विशेषता है? तो 31वें में आपका ए सही हो जाएगा, रूढ़ि न का प्रयोग। और 32वां देखे तो विभाव किसे कहते हैं? तो 32वें में आपका विभाव किसे कहते हैं? तो सी नंबर आपको सही हो जाएगा। और 33वां देखिए लड़के ने कुत्ते को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है? तो 33वें में आपका ई नंबर सही हो जाएगा। और 34वां देखिएगा कौन सी संक्षिप्ति की विशेषता नहीं है? तो 34वें में आपका ई नंबर सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। 35वां देखिएगा महाशय शब्द में कौन सी स्वर संधि है? तो महाशय में अगर मैं आपको बताऊं तो दीर्घ स्वर संधि है, ये तो सबको पता होगा। देखिए अब यहाँ 36 से 40 नंबर तक ना अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, आपको सही विकल्प चुनना है जो उसका सही हो। हमने जो कहे थे वही सत्य है, तो देखिए 36वें का आपका ए हो जाएगा, हमने जो कहा था वही सत्य है। 37वां देखिए आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला, तो देखिए 37वें में आपका ई नंबर सही हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई भी सही नहीं है। 38वां देखिएगा कृपया करके कार्यक्रम में पधारे, तो 38वें में आपका सी सही हो जाएगा, कृपया कार्यक्रम में पधारे। 39वां दीजिए मुझसे बेफिजूल बात मत करो, तो बेफिजूल तो खुद ही है, तो उसमें फिजूल में बे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर मैं 39वें की बात करूं तो आपका सी सही हो जाएगा। 40वां देखिएगा बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, तो 40वें में आपका बी सही हो जाएगा। 41वां देखिए बेगम, इसमें क्या कहा है? निम्न शब्द दिए हुए हैं किस भाषा का शब्द है? तो बेगम देखिए आपका किस भाषा का शब्द है? तो अगर मैं 41वां बताऊं आपका तो बी नंबर सही हो जाएगा, फारसी भाषा का शब्द है। 42वां देखिएगा सिनेमा दिया हुआ है, तो सिनेमा आपका किस भाषा का शब्द है? तो फारसी भाषा का शब्द है, सिनेमा भी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 43वां अर्दली दिया हुआ है, तो 43वें की मैं बात करूं तो 43वां आपका बी सही हो जाएगा, ये फारसी भाषा का शब्द है। और 44वां देखिएगा, 44वां तौलिया है, तो तौलिया जो आपका है ना वो पुर्तगाली भाषा का शब्द है। 45वां देखिएगा, 45वें में रिक्शा दिया हुआ है, तो रिक्शा आपका किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है।
46वां देखिएगा, तो 46वें में क्या है, आप देखिए दिए गए शब्दों का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है, तो देखिए आपको वो बताना है ना जो इसका पर्यायवाची नहीं है। तो दुर्जन का पर्यायवाची इसमें देखिएगा कौन सा नहीं है, तो अगर मैं 46वें की बात करूं तो दुर्जन का कंजूस नहीं होता है। 47वां देखिएगा, देह का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है, तो 47वें में आपका ई नंबर सही हो जाएगा। 48वां देखिए, स्त्री का पर्यायवाची इसमें से कौन नहीं है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। सविता स्त्री का पर्यायवाची नहीं होता है। बिजली, तो बिजली की अगर मैं बात करूं 49 नंबर की, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। आभा इसमें सही हो जाएगा। और 50वां देखिएगा लक्ष्मी, तो 50वें की अगर मैं बात करूं तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा, इसका उमा नहीं होता है। फिर देखिए 51 से 55 तक निम्न वाक्यों में ऐसी हिंदी का प्रयोग कीजिए जो बोलचाल की भाषा है से सही खाता है। तो 51 देखिए, परीक्षाएं सन्निकट है, तो 51 में आपका बी सही हो जाएगा, परीक्षाएं पास है। 52 देखिएगा, बरसात में सरिताओं में बाढ़ आ सकती है, तो 52 में सी सही हो जाएगा, बरसात में पहाड़ों पर भी बाढ़ आ जाती है। 53 देखिए, मैं आपसे नितांत अपरिचित हूं, तो डी नंबर सही हो जाएगा, एक से अधिक सही हो जाएंगे इसमें। 54 देखिएगा, दूरदर्शन की अनेक श्रृंखलाएं प्रसिद्ध हैं, तो इसमें आपका सी नंबर सही हो जाएगा, दूरदर्शन में अनेक नाटक प्रसिद्ध है, ये नाटक हो जाएगा सी नंबर। 55 देखिए, वे अभी नव धनाढ्य हुए हैं, तो वे अभी नए अमीर हुए हैं, इसका ये सही हो जाएगा। अब देखिए 56 से 60 तक में आप लोग को विलोम शब्द चुनकर बताना है। तो इच्छा का क्या होता है, ये तो देखिए इच्छा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो ये तो सभी को पता है, अनिच्छा हो जाएगा। 57 का उन्मूलन का क्या हो जाएगा, तो उन्मूलन भी आप सभी लोग को पता होगा, रोपड़ हो जाएगा। कर्कश का क्या हो जाएगा, तो आपका मधुर हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। 59 देखिएगा, जंगम का पूछ रहा है आपसे, तो 59 में आपका बी सही हो जाएगा, स्थावर। और 60 में शासक का पूछ रहा है, तो 60 में आपका सी नंबर सही हो जाएगा, शासित हो जाएगा। अब 61 देखिए, शिशु तेरी अनुपम छवि निहार, तो शिशु का यहाँ पे अर्थ क्या है, तो शिशु का जो अर्थ होगा ना वो बालक हो जाएगा। अगला देखिए, युद्ध निरंतर युद्ध विश्व है, तो 62 में अगर मैं बात करूं तो 62 का ए सही हो जाएगा, संग्राम। 63 देखिए, घूमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी है, तो अगर मैं 63 में बताऊं तो 63 में आपका सी नंबर सही हो जाएगा, स्वाधीनता। 64 देखिएगा, जिसको सुन रिपु के दिल टूटे, तो अगर मैं 64 की आपसे बात करूं तो आपका शत्रु हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 65 देखिएगा, सोम सुधा बरसाता, तो 65 में भी आपका सी सही हो जाएगा, अमृत हो जाएगा। अब देखिए 66 से 70 तक आपके जो तत्सम शब्द के 5 विकल्प है, तो इसमें से आपको सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनना है। तो देखिए खग का क्या होता है, 66 की अगर मैं बात करूं तो बी नंबर सही हो जाएगा, द्विज। और देखिए 67 में गणेश का क्या होता है, तो एक दंती, तो सबको पता होगा। 68 अगर मैं बताऊं तो काक का क्या होता है, तो आपका इसमें बी नंबर सही हो जाएगा, काग हो जाएगा। और 69 ठग का क्या होता है, तो ई नंबर सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। 70 देखिए, देह का क्या होता है, तो इसमें आपका सी नंबर सही हो जाएगा, वपु। 71 देखिएगा, आपको क्या बताना है, इसमें एक शब्द चुनना है जिसके आने की तिथि ना हो, तो ये तो सबको पता होगा, उसे अतिथि बोलते हैं, आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 72 जो लज्जा से रहित हो, तो वो निर्लज्ज होता है। 73 जो सिंहासन का अधिकारी हो, तो आपका युवराज सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक होता है, जो स्वेच्छा से सेवा करे, तो ये तो सबको पता होगा कि जो स्वेच्छा से सेवा करे उसको क्या बोलते हैं, स्वयं सेवक बोलते हैं। 76 देखिएगा, अंक भरना मतलब स्नेह से लिपटा लेना होता है। आस्तीन का सांप, ये तो भाई सबको पता होगा, मुझे बताने की कोई भी जरूरत नहीं, कपटी मित्र होता है, सभी के पास एक ऐसा न ऐसा मित्र जरूर होगा। किस खेत की मूली, तो देखिए किस खेत की मूली, तो ये भी आपको पता होगा, सक्रीन। तो देखिए अभी तक हम 78 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग बताइएगा कि इसमें से आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हैं। आप लोग को भी पेपर का जो लेवल है वो काफी ज्यादा इजी लगा होगा। तो फ्रेंड्स देखिए 79 है आपका, घड़ों पानी पड़ना, तो इसमें आपका ई नंबर सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। नाच नचाना, तो नाच नचाना भी
हो जाएगा, ई नंबर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अगर मैं आपसे 81 की बात करूं तो देखिए 81 से 85 तक है। निम्न अशुद्ध शब्दों के लिए शुद्ध शब्द चुनिए। आपको शुद्ध शब्द चुनना है, अनाधिकार का हो जाएगा। अनाधिकार का शुद्ध शब्द क्या होता है, तो इसमें आपका सी नंबर हो जाएगा, अनधिकार होता है। परलौकिक नहीं होता फ्रेंड्स, पारलौकिक होता है, तो आपका 82 में बी सही हो जाएगा। 83 देखिएगा, चांद, तो चांद आप भी जानते हैं चंद बिंदी लगा के लिखी जाती है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 84 सौंदर्यता नहीं होता, सौंदर्य होता है, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 85 देखिएगा, प्रसाद नहीं होता बल्कि प्रसाद होता है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। अब देखिए 86 से 90 नंबर तक आप लोग को क्या करना है कि यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है कि ये वाक्य किस प्रकार के हैं। तो उसने कहा कि मैं कल आऊंगी, तो देखिए यहाँ पे की लगा हुआ है, तो की से हम समझेंगे कि ये हमारा मिश्र वाक्य है, तो 86 का हमारा ए नंबर सही हो जाएगा। 87 देखिए, तुम जाओ और अपने पिताजी से कहना, तो देखिए 87 आपका क्या हो जाएगा, 87 आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। 88 देखिए, यह चित्र इस दीवार पर असंगत है, तो 88 में आपका ए नंबर सही हो जाएगा, विधिवाचक हो जाएगा। 89 देखिए, अरे तुम अभी यहीं खड़े हो, तो 89 में आपका सी नंबर सही हो जाएगा, विस्मय अधिबोधक हो जाएगा। देखिए सीधे सीधे यहाँ पे चिन्ह लगा है ना, तो आप उससे समझ सकते हैं। अब अगर मैं 90 की बात करूं तो तुम सदा दुखी रहो, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका सी हो जाएगा, वो इच्छा जाहिर कर रहा है कि तुम्हारे दुखी होने की, तो आपका ये हो जाएगा। अब अगर मैं देखिए 91 से 95 तक आपको क्या करना है कि प्रयुक्त प्रत्यय को पहचानना है कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो देखिए अगर मैं 91 बताऊं तो स्वाधीन, तो स्वाधीन में आपको कौन सा प्रत्यय लगा है, तो आपका अधीन प्रत्यय हो जाएगा। भूलौवत में आपको कौन सा प्रत्यय लगा है, तो अवल प्रत्यय हो जाएगा। बढ़िया में आपका कौन सा प्रत्यय, तो सबको पता है इया प्रत्यय लगा हुआ है। काफी इजी था फ्रेंड्स पेपर। झगड़ालू में आपका आलू प्रत्यय हो जाएगा, ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। मनौती में आपका औती प्रत्यय सही हो जाएगा, सी नंबर। अब देखिए यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया हुआ है, इसको पढ़ के आपको इसके आंसर निकालना है। तो देखिए, संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं, लग गए जिस काम में पूरा किया काम करके व्यर्थ पछताते नहीं, कठिन पथ को देख मुस्कुराते सदा, संकटों के बीच वे गाते सदा, है असंभव कुछ नहीं उनके लिए, सरल संभव कर दिखाते वे सदा। तो देखिए अगर मैं 96 की बात करूं तो पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक, तो देखिए आपका वीर हो जाएगा, तो सबको पता है। 97 की मैं बात करूं तो वीर संकटों को देख के क्या करते हैं, सोते हैं, रोते हैं, छुप जाते हैं, तो इसमें से कुछ भी नहीं करते, तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। वीर सभी कार्य को कैसे करते हैं, तो मुस्कुराते हुए करते हैं। वीर किसे देखकर मुस्कुराते हैं, तो वीर किसको देखकर मुस्कुराते हैं, तो देखिए ये आप लोग के ना कठिन पथ को देखकर वीर मुस्कुराते हैं। आपदाएं का अर्थ क्या होता है, तो आपदाएं का अर्थ विपत्ति हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये मैंने लैंग्वेज के आप लोगों के साथ पूरे 100 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने कितने नंबर आ रहे हैं, और ये भी बताइएगा कि आप लोगों को ना जो पेपर का लेवल है वो कैसा लगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने अपना कल जो आप लोगों का सामान्य अध्ययन का पेपर हुआ था, अगर अभी तक आप लोगों ने उसको नहीं मिलाया है, तो ये वीडियो खत्म होने के बाद से ना मैं उस वीडियो का लिंक ना अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोग जाके अपना वहां भी क्वेश्चन मिला लीजिएगा कि आप लोगों के कल के पेपर में कितने नंबर आ रहे। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।